वेलकम गोलेची बस। आज हम लोग बिहार की भूआकृतिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे और किसी भी राज्य के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो वहां की भूआकृतिक संरचना या वहां के रिलीफ फीचर उच्चावच को समझना बहुत आवश्यक है। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, बीएससी के क्वेश्चन में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने एंड में उसको डाल दिया है। आप एक बार देखिए कि इन सवालों का जवाब आपके पास है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार के बारे में, बिहार की भूआकृति के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो मैप है हमारे पास, ये बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है इसी प्रकार का है। तो ये लगभग जो है, अगर कहें कि ये स्क्वायर के आकार का है, वर्गाकार स्वरूप में है, या यूं कहें कि रेक्टेंगुलर शेप में है, ज्यामितीय व्यवस्था अगर देखें तो विस्तार में। और इसमें हम लोग देखते हैं कि उत्तर में जो है सबसे पहले नेपाल है, इसके उत्तर में है। पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार अगर हम क्वेश्चन देखें, ये पहले भी पूछा गया है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से सटती है, ऐसे सवाल पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल से, पश्चिम बंगाल से जो है इसकी सीमा सटती है। और बिहार की सीमा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि नेपाल से सटती है। इसका उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो दक्षिण में अगर इसका देखें तो अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के उत्तर में 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक इसका विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार के रूप में देखें, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड जो है इसका पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक इसका विस्तार हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अगर इसकी लंबाई देखें, या यूं कहें कि इसकी जो दूरी है वो 345 किलोमीटर है। और पूरब से लेकर के पश्चिम तक इसकी जो दूरी है 483 किलोमीटर है। तो ये हमारा एक मोटी जानकारी हो गई बिहार के बारे में। क्योंकि ये भूआबद्ध राज्य है जो कि समुद्र से कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहां से जो समुद्र की दूरी है वो लगभग 200 किलोमीटर की है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि इसकी जो एवरेज हाइट कितनी है। एवरेज हाइट जो है लगभग 163 मीन सी लेवल, औसत मीन सी लेवल। अगर आपने कहीं नहीं देखा तो आप रेलवे स्टेशन पे कहीं भी जाएंगे जहां पर कि रेलवे स्टेशन का नाम लिखा होता है, उसके ठीक कॉर्नर पे ये लिखा होता है एवरेज मीन सी लेवल, जहां पर उस स्थान की जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके क्रम के डिफरेंट तरह के जो चट्टानें पाई जाती है उसके बारे में, भू आकृति कैसी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जो बिहार के दक्षिणतम बिंदु या दक्षिण सीमांत जिलों में पाया जाता है, जिसमें कि धारवाड़ की जो क्रम की चट्टानें हैं मुंगेर में है, खड़गपुर में है, जमुई में है, नवादा में है, ये जिले जो है। और बांका तक, यूं कहें कि बांका से लेकर के अगर कैमूर तक, अगर ये कहें कि कैमूर के पूर्वी जिले तक, जिसकी की सीमा जो है सोन नदी निर्धारित करती है, वो वहां तक जो है हम लोग ये देखते हैं कि इसका विस्तार धारवाड़ क्रम की चट्टानों का है। इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषता ये है कि जितनी भी तरह की धात्विक चट्टानें हैं, खनिज है, इस एरिया में पाई जाती है। उसके बाद हम लोग आते हैं विंध्य रेंज के बारे में, जिसकी की सीमा जो है निर्धारित करती है सोन नदी, जो कि विंध्य समूह की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानों को अलग करती है, जिसमें कैमूर और सासाराम जैसे डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं टर्सरी काल के चट्टान, जो कि उत्तर पश्चिम जिलों में पाया जाता है, मुख्य रूप से चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में इसका विस्तार है। ये जो है टर्सरी काल का जो है
नवी मोरदार चट्टान जो है हिमालय पर्वत का ही दक्षिणतम विस्तार हम कह सकते हैं। बिहार में शिवालिक का ये दक्षिणतम विस्तार है। और ये जो शिवालिक है इसमें जितने भी छोटे छोटे क्रम है, पहाड़ियों का जो क्रम है उसका विस्तार पश्चिम में मिलता है। टर्सरी कल्प की जो चट्टाने हैं जो कि बिहार के उत्तर पश्चिम जिले पश्चिम चंपारण में जिसका विस्तार है, ये मुख्यतः शिवालिक का दक्षिणतम विस्तार है। इसमें हम लोग दून घाटी के रूप में हम लोग देखते हैं, तो जिसमें रामनगर दून, सोमेश्वर दून और दून घाटी के रूप में हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग देखें कि रामनगर दून जिसकी की क्षेत्रफल के एरिया के रूप में देखें कि 214 स्क्वायर किलोमीटर पे लगभग इसका विस्तार है और इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है लगभग 200 किलोमीटर तक हम लोग देखते हैं। उसके बाद इसके ठीक उत्तर में जो है सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं, या सोमेश्वर की जो है दून है जो कि 75 स्क्वायर किलोमीटर में जिसका विस्तार है और इसकी जो हाइट है इस एरिया की वो लगभग 874 मीटर हम लोग देखते हैं। तृतीय रूप में जो इसके ठीक उत्तर में है दून घाटी जिसका विस्तार 24 किलोमीटर तक है और ये हरदा घाटी के नाम से विख्यात है, बहुत ही पॉपुलर है हरदा घाटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके ठीक दक्षिणतम बिंदु में आते हैं जो कि तराई वाला एरिया है, जो कि नेपाल और बिहार के तराई वाला एरिया है। इसके बाद यहाँ पर भावड़ वाला एरिया है। उसके बाद हम लोग बिहार का मैदान हम लोग देखते हैं, जिसमें कि बिहार के मैदान में अगर हम लोग देखें तो उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण गंगा जो है इसको दो भागों में बांटती है, दक्षिण गंगा का मैदान। और इसमें बिहार के उत्तरी गंगा का मैदान जिसमें कि घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कामला, घग्गर, ये सारी नदियां हैं, महानंदा, ये सारी नदियां जो है हिमालय से निकलती है और उत्तरी बिहार के मैदान का निर्माण करती है। पूरब में ढाल तो इसकी जो है पश्चिम से पूरब की ओर है और अगर गहराई के रूप में हम लोग देखते हैं तो पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए इसकी गहराई कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है। तो मुजफ्फरपुर, सारण की तरफ जाने से इसकी जो गहराई है कहीं 1000 से 2500 मीटर तक की है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दक्षिण बिहार का मैदान जिसमें कि छोटा नागपुर प्लेट तक का इसमें विस्तार। संपूर्ण अगर हम बिहार के मैदान को देखें तो लगभग 96% संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 96% जो है इस बिहार के मैदान का विस्तार है। उसके बाद हम लोग आते हैं दक्षिण के पठार के बारे में। और दक्षिण के पठार जो कि सोन, पुनपुन, कर्मनासा, फल्गु आदि नदियों से इस दक्षिण के का जो है गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है। के बाद जो दक्षिण का पठार है जिसमें कि कैमूर की जो है पहाड़ियां हैं, उसके बाद पूरब में जो है मुंगेर, खड़गपुर, गया और बांका तक की पहाड़ियां हैं। ये मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं, जिसमें मंदार की पहाड़ियां हैं, बराबर की पहाड़ियां हैं। बराबर की पहाड़ियां कई बार इससे सवाल पूछा गया है कि ये कहाँ स्थित है, तो ये गया में स्थित है। और सोन जो कि कैमूर, छोटा नागपुर, इन दोनों के बीच मतलब कैमूर के पठार या यूं कहें कि विंध्य समूह की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बीच से बहने वाली नदी है जो एक की सीमा निर्धारित करती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये बिहार की भू आकृतिक संरचना कैसी है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अपनी आवश्यकता को बताइए। इस वीडियो के अंत में मैंने पिछले वर्षों में पूछे गए इस टॉपिक से कुछ सवाल भी डाले हुए हैं। आप उन सवालों को देखिए तो क्या आप इन सवालों को हल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पे इसके उत्तर हमें जरूर भेजिए। धन्यवाद।